Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss D and F block elements. ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा आज. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट डू मीन बाय D block elements. What do you mean by D block elements? क्या होते हैं D block elements? बेटा हमने 11th क्लास में डिस्कस की थी डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. उस चैप्टर में 11th क्लास में आपने डिस्कस किया हुआ है. तो वहाँ पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक सभी की आपने डेफिनेशन और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी. तो आज हमें यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये करना है डिस्कस हमें. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स. क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स? बेटा दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबसेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल. पेनल्टीमेट सेल क्या होता है बेटा? लास्ट बट वन, सेकेंड लास्ट बोलते हैं. मीन सपोज nth सेल हमने एज्यूम किया, nth सेल इज द लास्ट सेल बेटा. ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं. nth सेल इज द लास्ट सेल इंक्लूडिंग और कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. तो n-1 क्या हो जाएगा बेटा? n-1 मीन एक अंदर आ गए हम, एक स्टेप अंदर आ गए हम. n-1th सेल इज द पेनल्टीमेट सेल. वो पेनल्टीमेट सेल होगा बेटा. तो क्या डेफिनेशन बनेगी? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, किसमें एंटर करेगा बेटा? डी सब सेल of penultimate cell, D subcell of penultimate cell, D subcell of penultimate cell are called D block elements. By those elements in which last electron enters in D subcell of penultimate cell. Penultimate क्या होता है बेटा? लास्ट बट वन. पेनल्टीमेट सेल इज नथिंग बट क्या होता है बेटा? लास्ट बट वन मीन सेकेंड लास्ट सेल, मीन n-1th सेल. ये होता है पेनल्टीमेट सेल. ओके, अगर n वैलेंस सेल है मीन इफ n क्या बेटा? दिस इज वैलेंस सेल है, n is the valence cell, then n-1th cell is the penultimate cell, or we can say beta last but one, that is n-1 बोला हमने जिसको. ओके, नाउ अब बेटा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम, जिसकी हेल्प से हम वेरीफाई कर पाएंगे कि यस लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सभी एलिमेंट्स में n-1 डी सबसेल में एंटर करता है. मीन पेनल्टीमेट सेल के डी सबसेल में एंटर करता है तो मानेंगे कि यस दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल बेटा देखिए, हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम पहले आपको 3D सीरीज के एटलीस्ट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जो एलिमेंट्स के, उनके एलिमेंट्स के नेम आपको आने चाहिए और बेटा उनके एटॉमिक नंबर भी आपको लाना होना चाहिए. साइंस, टीवी, वीसीआर महंगे हैं. फैको, नी, कू जाएंगे. ट्रिक बताइए मैंने आपको यहाँ पर. साइंस, टीवी, वीसीआर. टीवी और वीसीआर पहले आते थे पुराने ज़माने में. महंगे हैं. फैको, नी, कू जाएंगे. तो यहाँ से आप एलिमेंट्स मीन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. रिपीट करता हूँ नेम ऑफ एलिमेंट्स बेटा. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. दीज आर द नेम ऑफ एलिमेंट्स हियर बेटा. ओके, इनके एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए बेटा. ठीक है, एटॉमिक नंबर है बेटा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30.
These are the atomic number of these elements. Okay. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज के एलिमेंट लिखे मैंने। 3D मीन लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करेगा। नाउ कोई भी यहाँ से आप उठा लो एटम, सपोज हमने स्कैंडियम लिया, राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आर्गन 18 नोबल गैस को और भी फॉर्म में लिख देते हैं। आर्गन के बाद क्या आएगा, 3p6 आ चुका है यहाँ तक। 4s एंड 3d, 4s में 1, 3d में 2, याद, सॉरी 4s में 2, 3d में 1, याद है बेटा, ठीक है ना। 21 है ना, एच चीज बनाना, देखो 2 1 21 2 1 21, सीधा एटॉमिक नंबर जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, एक्सेप्ट इन क्रोमियम, कॉपर एंड जिंक, इनमें डायरेक्ट एटॉमिक नंबर नहीं बनेगा, बाकी सब में डायरेक्ट जो एटॉमिक नंबर है बेटा वही जाएगा। 4s में 2 जाएगा हमेशा और 3d में 1 जाएगा, ठीक है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम देखो 22 है एटॉमिक नंबर, आर्गन 18, देन क्या होगा बेटा 4s 2 3d 2 एंड सो ऑन चलता जाएगा बेटा। यहाँ पर क्रोमियम का लेता हूँ मैं, क्रोमियम 24 होता है एटॉमिक नंबर, आर्गन 18, इसके अकॉर्डिंग तो क्या जाएगा 4s 2 एंड 3d 4 जाना चाहिए, 4s 2 एंड 3d 4। बट बेटा व्हाट हैपन्स, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और अब यहाँ पर 3d 4 में क्या हुआ है, 5 ऑर्बिटल्स में से बेटा एक ऑर्बिटल वैकेंट है यहाँ पर, 4 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन से। तो अगर ये डी सब सेल या तो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए या हाफ फिल्ड हो जाए, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाए, देन दैट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बिकम्स मोर स्टेबल। मीन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s गेट एक्साइटेड एंड एंटर इन 3d। 11th में हमने डिस्कस किया था बेटा ये 4s1 3d 5, दिस इज द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बेटा। सिमिलरली अगर हम लिखे मैंगनीज 25 है, आर्गन 18, देन 4s 2 3d 5, ये चलता जाएगा एंड सो ऑन। अगर आप कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें बेटा, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 29 होता है एटॉमिक नंबर कॉपर का 29। ओके, दिस इज एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर बेटा 29, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कॉपर 29, आर्गन 18, 4s 2 3d 9, ये हो गया। बट फिर से वही, अगर ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा डी सब सेल, देन दिस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बिकम मोर स्टेबल। तो वन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड फ्रॉम 4s एंड एंटर इन 3d अगेन, 3d 10, देन वी कैन टेक जिंक 30 बेटा, देन आर्गन 18, 4s 2 3d 10। इन ईच एलिमेंट सी हेयर बेटा, जितने भी हमने लिए हैं यहाँ पर, इन ईच एंड एवरी केस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सब सेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है बेटा, डी सब सेल में एंटर कर रहा है बेटा। सो वी कैन से ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सारे के सारे किसके एग्जांपल है बेटा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एग्जांपल है। ओके, एक और मैं लेता हूँ यहाँ पर एग्जांपल आपके लिए बेटा। पैलेडियम 4d सीरीज का एलिमेंट है, पैलेडियम pd 46 है एटॉमिक नंबर बेटा। 46 से पहले यार जो नोबल गैस आएगी वो देखो क्या आएगी, क्रिप्टॉन आएगी 36 बेटा, Kr क्रिप्टॉन 36, 10 का रह गया डिफरेंस। तो ये 3d सीरीज का है, 4d सीरीज नेक्स्ट सीरीज में बेटा यहाँ पर 5s एंड 4d ये जाएगा, 5s में 2 और 4d में कितने हो जाएंगे बेटा, देखो 8, ये हो गया। बट व्हाट हैपेंस बेटा, दिस इज द एलिमेंट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। यहाँ पर भी अभी तक हम 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा रहे थे यहाँ पर 4s से 3d में, बट यहाँ पर 5s से 4d में, इन केस स्पेशली इन केस ऑफ पैलेडियम बेटा, फॉर स्टेबिलिटी रीजंस both of these electrons of 5s get excite and enter in 4d। 5s 0 हो गया, 4d 10 हो गया। यहाँ पर मीन ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सबसे अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बेटा पैलेडियम में। ओके, सो व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है बेटा? एनएस में तो 2 जा रहा है हर बार, एनएस में 2 जा रहा था, बट सम केसेस में 1 भी है यहाँ पर,
ठीक है, 1 से 2, ठीक है। बट यहाँ पैलेडियम के केस में 0 आ गया, तो मीन हम 0 से 2 तक लेंगे, NS0 to 2। बट n-1d में क्या जा रहा है, आप देखो, n-1d, n-1d में 1 to 10 तक जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, n-1d 1 to 10, NS0 to 2। दिस इज बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी, आपको आनी चाहिए बेटा यहाँ पर। ओके, नाउ बेटा these d block elements are divided in 4 series। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? फर्स्ट ऑफ ऑल these d block elements in the modern periodic table, these d block elements are from group number 3rd to 12th group। थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं, ऑल दीज आर बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एंड दीज आर डिवाइडेड इन बेटा 4 सीरीज। इनको 4 सीरीज में डिवाइड किया गया बेटा। 4 सीरीज किस बेस पर? लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सेल के डी सब सेल में जाता है, बस सिंपल सा पॉइंट, इस पर बेस हो गया। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स in modern periodic table from 3rd to 12th group, जो एलिमेंट्स हैं, these are d block elements in the periodic table from 3rd to 12th group in modern periodic table, in modern periodic table। okay, these are divided in 4 series beta, divided in beta 4 सीरीज। 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है इनको। 3D सीरीज मीन लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर बेटा 3D में एंटर करता, अभी लिखा था हमने, 3D सीरीज के एलिमेंट होंगे। सेकंड, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर करता है तो 4D सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर बेटा 5D में एंटर करता है तो 5D सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर बेटा 6D में एंटर करता है तो 6D सीरीज। 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। These 3D series elements are also called, or this 3D series is also called, this is also called the first transition series। First transition series, this is called beta second transition series, this is called beta third transition series, and this one is beta fourth ट्रांजिशन सीरीज। मीन 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। ट्रांजिशन का मीनिंग मैं अभी बताऊंगा आपको, मैं अभी यहाँ पर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट नॉट ऑल। कुछ स्पेसिफिक है पॉइंट, कुछ एलिमेंट्स एक्सक्लूड होंगे यहाँ पर, जो डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ओके बेटा, तो इन ईच सीरीज there are 10 elements, in each and every series there are 10 elements, total 4 series हो गई, तो total 40 d block elements, 40 d block elements are there in the modern periodic table। ठीक है, हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स है, टोटल 4 सीरीज है, तो देयर आर टोटल 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये डिस्कस करना बेटा। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हमें मेन पॉइंट पर आना है, ये डिस्कस करना बेटा कि व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स से ही है रिलेटेड ये पॉइंट, बट ट्रांजिशन एलिमेंट की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होगी कि दोज एलिमेंट्स बेटा विच हैव पार्टली फिल्ड और वी कैन से इनकम्प्लीट डी सबसेट आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा मैं यहाँ पर आपको पहले बता रहा हूँ कि फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। ठीक है, बाकी आगे अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम आगे डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं यहाँ पर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा हूँ आपको बेटा, यहाँ पर जो डेफिनेशन में रिक्वायर्ड होगी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में प्रेजेंट हो।
ओके, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जिसमें एग्जिस्ट कर पाए, ओके, हाँ जी, इन देयर कंपाउंड्स, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, ओके, तो दैट इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट इज +2, दिस इज बेटा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स that is +2. +2 is the most common oxidation state beta for transition elements, or we can say for d block elements. Okay, now अब हमें यही डिस्कस करना है यहाँ पर बेटा कि क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हमें ये डिस्कस करना है। व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या होंगे बेटा, देखिए, दोज एलिमेंट्स which have partly filled, partly filled बोलते हैं, partially filled बोलो, ठीक है, partly filled, और we can say incomplete, incompletely filled नहीं है, incomplete D subcell, incomplete D subcell, either in ground state or in most common oxidation states are called transition elements, उनको हम transition elements बोलते हैं। These are d block element, d block elements ही होते हैं, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा विच हैव पार्टली फिल्ड और वी कैन से इनकम्प्लीट डी सबसेट, आइदर इन कंडीशन इज नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में से किसी में भी अगर या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर पार्टली फिल्ड और वी कैन से इनकम्प्लीट डी सबसेल है बेटा, देन वी कैन से दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकम्प्लीट का मतलब D1 to D9 तक पॉसिबल है यहाँ कॉन्फ़िगरेशन, D1 to D9 ये पॉसिबल होगा, ठीक है ना, पार्टली फिल्ड और इनकम्प्लीट का मतलब, क्योंकि D10 होते ही क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, D10 होते ही क्या हो जाएगा बेटा, फुल्ली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट डी सबसेल कब बोलेंगे, जब तक वो फुल्ली फिल्ड नहीं है, मीन D1 से D9 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यहाँ पर आपको ये चेक करना है, ओके बेटा। तो दोज एलिमेंट्स विच आर पार्टली फिल्ड और वी कैन से इनकम्प्लीट डी सबसेल आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉल्ड बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो 12th ग्रुप का एलिमेंट है यहाँ पर बेटा, 12th ग्रुप का एलिमेंट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, these have fully filled d subcell in ground state as well as in most common oxidation state, दोनों में ही, ठीक है। तो बट जो 11th ग्रुप का एलिमेंट है सिल्वर गोल्ड है बेटा, ठीक है ना, सॉरी कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड है बेटा, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, these are transition element, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट है कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, बट जिंक, कैडमियम और मरकरी these are not transition elements, why? तो क्वेश्चन अराइजेस हियर बेटा, क्वेश्चन अराइजेस हियर, क्या क्वेश्चन बन गया बेटा, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर considered as transition elements, but zinc, cadmium and mercury, zinc, cadmium and mercury are not considered as transition elements, why? ये ऐसा क्या रीजन है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया गया, जिंक, कैडमियम और मरकरी को, बट कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर किया गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूँ आपको बेटा, कॉपर और जिंक का एग्जांपल लेके, बाकी सारे वैसे ही दोनों के दोनों, ठीक है ना, इसमें भी और इसमें भी, ओके। तो कॉपर एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 29, राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 18, 4s
1 3d 10 ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. Now write down its electron configuration in most common oxidation state. Most common oxidation state mean copper 2 पॉजिटिव में अगर आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, write down this is electron configuration in ground state. किसमें ये ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में. Now write down this electron configuration of copper. यहाँ पर तो फुल्ली फिल्ड है, ठीक है, बट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में और चेक कर लो इसलिए, ठीक है ना. तो क्या बनेगी, आर्गन 18, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने आपको. एक तो जाएगा बेटा 4s में से, वैलेंस शेल में से रिमूव होता है इलेक्ट्रॉन पहले. 4s की एनर्जी ज़्यादा है, नहीं 4s की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 3d, नो डाउट. बट व्हाट हैपेंस बेटा, when any electron is removed then it is always removed from valence shell. Valence shell outermost shell से सबसे पहले रिमूव होता है इलेक्ट्रॉन. तो दिस इज कोफिशिएंट देखो 4, यहाँ पर 3, तो फोर्थ सेल इज द वैलेंस शेल. यहाँ से रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, d9 बच जाएगा, 3d9. तो 3d9 क्या बेटा, दिस इज पार्टली फिल्ड डी सबसेल है या नहीं है, पार्टली फिल्ड, और वी कैन से इनकम्प्लीट डी सबसेल है. इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इट हैज पार्टली फिल्ड डी सबसेल और इनकम्प्लीट डी सबसेल इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा. सो दिस इज ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा बेटा कि कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट. बट इसके अगेंस्ट हम जिंक को जस्टिफाई करते हैं. जिंक एटॉमिक नंबर इज 30, आर्गन 18, देन 4s2 3d10 फुली फिल्ड है. ओके, राइट डाउन इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक 2 पॉजिटिव. क्या बनेगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 4s 0 हो जाएगा, 3d10 अभी भी d10 है इसके अंदर. इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो जिंक है जो it has completely filled d subshell in most common oxidation state also, so it is not considered as transition element. ठीक है ना, this is in most common oxidation state. most common oxidation state क्या है ये, फुली फिल्ड है और कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल है बेटा. इट हैज कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो, सो इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. इसलिए जिंक है, जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट. इसको थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा भाई, कट गया है ये. दिस इज कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल है इसका, सो इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है बेटा, और इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट. क्यों, क्योंकि बेटा इवन इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इवन इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या है बेटा, इवन इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा it has completely filled d subshell, completely filled d subshell इसका. so this zinc is not considered as transition element. similarly बेटा बाकी में ऐसा ही होगा, ठीक है. सपोज हम सिल्वर का लें और गोल्ड का लें, ठीक है ना. सिल्वर का एटॉमिक नंबर है 47 और गोल्ड का है 79, ठीक है. देखो बाकियों में भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. in all this we can consider here बेटा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हैं. ओके, सिल्वर एंड गोल्ड.
सिल्वर एंड गोल्ड, ये दोनों ले लिए मैंने बेटा, कॉपर के साथ है। जो सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर है 47 है, और जो गोल्ड का एटॉमिक नंबर है बेटा दैट इज 79 होता है, ठीक है ना, 79 होता है इसका गोल्ड का एटॉमिक नंबर। ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का है, 5D सीरीज का है। ओके, ध्यान रखना। इसी तरह 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज का एलिमेंट लिया मैंने बेटा। तो दिस इज क्रिप्टॉन आ जाएगा 36, क्रिप्टॉन 36 इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बेटा। और क्रिप्टॉन 36 के बाद क्या आएगा देखिए, 3D का था, 4D का आ जाएगा बेटा 5s2 एंड 4D कितने 10। अगर 4D 10 में लूँ यहाँ पर 8 आ जाएगा मतलब, ठीक है। दिस 4D 8, 5s2 ये बन रहा था 36 नहीं 9 बनेगा, 4D 9। देखो 30 हमें 47 बनाना है बेटा, तो 38 एंड 9 47 बिल्कुल सही बनेगा। ओके 49, बट वही फिर से पॉइंट कि डी सब सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड एंड एंटर इन दिस, सिंपल सा पॉइंट। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट बेटा, क्रिप्टॉन से नेक्स्ट जो नोबल गैस होती है बेटा जिनॉन, जिनॉन 54 आएगा यहाँ पर, और जिनॉन 54 है यहाँ पर बेटा। एक और पॉइंट डिफरेंस बहुत ज़्यादा 25 का डिफरेंस है यहाँ पर, तो 4f भी आएगा इसके बाद बेटा यहाँ पर, 4f 5d 6s ये जाएगा यहाँ। ओके, 4f 14 है यहाँ पर, और 5s 1 है यहाँ, 6s 1 है, एंड 5d 10 है बेटा यहाँ पर, ठीक है। चेक करो टोटल हो गया क्या, 79, 54 एंड 155 एंड 10 65 एंड 4 69 एंड 10 79 बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है ना। 4f 5d 6s, ठीक है ना, इस टाइप से। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5d में ही एंटर हुआ बेटा, ध्यान रखना है यहाँ पर। पहले वैसे एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखूँ मैं तो 4f की एनर्जी सबसे कम है, देन 6s की है, देन यहाँ पर बेटा 5d की एनर्जी, ठीक है ना। हाँ जी, पहले 6s की है मिनिमम एनर्जी 6s, देन 4f एंड देन 5d की एनर्जी जाती है 6s 4f 5d। बट मैंने यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर बेटा, दिस इज अकॉर्डिंग टू सेल, सेल नंबर, दिस इज बेटा वैलेंस सेल, दिस इज पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल, ठीक है ना, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट में आता है, बट दिस इज नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट, ध्यान रखना, दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही एंटर हुआ यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर भी चेक करो, इन बोथ ऑफ दीज केसेस बेटा दे हैव इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे एजी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सिमिलरली यहाँ पर भी आप सॉरी एजी गोल्ड था ये बेटा, सिंबल रॉन्ग हो गया, गोल्ड एजी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, गोल्ड की भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर चेक करें यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बोथ ऑफ दीज है, इसमें आएगा बेटा 4d9 हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा 5d9 हो जाएगा, ठीक है ना, +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 1 2 यहाँ पर भी 1 और 1 इसमें जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, d9 बच जाएगा। d9 कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट डी सब्सटेंस, और दीज आर कंसीडर्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट। बट सिमिलरली इफ वी कंसीडर कैडमियम एंड मरकरी, कैडमियम एंड मरकरी, कैडमियम का जो एटॉमिक नंबर है एक ज़्यादा है इनसे, और कुछ भी नहीं, 47 इसका 48 हो जाएगा भाई, इसका बेटा 79 है, मरकरी का 80 हो जाएगा बेटा, ठीक है, सिंपल। तो एक एक नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। नाउ देखो इसमें फिर वही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस बेटा, क्रिप्टॉन 36, देन 5s2 4d 10, फुली फिल्ड 36 एंड 2 38 एंड 10 48 बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर भी बेटा नेक्स्ट इसी की तरह आएगा, जिनॉन 54 हो जाएगा, 4f 5d 6s ये आ गया बेटा, 4f में 14 है, 5d में 10 है, 6s में 2 है, ये हो गया कम्प्लीटली फिल्ड, 80 हो गया है। देखो 54 एंड 14, 54 एंड 4 58, 68 एंड 10 78 एंड 2 80 कंप्लीट हो गया बेटा। अगेन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करो, सी है, अगेन चेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट।
mean cadmium in +2 oxidation state. Similarly we have to check mercury in +2 oxidation state. See here बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, मीन डी सबसेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आपको ये चेक करना है। 2 में 5s2 जाएंगे, यहाँ पर भी 6s2 जाएंगे, मीन इसमें बेटा 4d10 बनेगा और इसमें 5d10 बनेगा, फुली फिल्ड सबसेल्स। Either in or we can say in most common oxidation state also, no doubt ग्राउंड स्टेट में तो थे ही थे फुली फिल्ड डी सबसेल यहाँ पर, बट इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो these have fully filled or completely filled D subcell, so these are not transition elements. So इनको transition elements consider नहीं करेंगे as D subcell is fully filled or we can say completely filled in most common oxidation state also. Most common oxidation state also, most common oxidation state में भी इनके completely filled है D subcell, इसलिए इनको consider नहीं किया जाएगा बेटा transition element. But इनमें क्या है, incomplete D subcells, these have incomplete D subcell, so these are considered as transition elements. So these are considered as transition elements, इनको transition element consider करेंगे बेटा. Okay, so this is all about today's lecture. Thanks a lot.